रीवा में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालातों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने रीवा शहडोल और जबलपुर संभाग में बारिश से बने हालात की समीक्षा की और कहा कि बारिश से नुकसान झेलने वाले लोगों को सर्वे के बाद नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीवा पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि भारी बारिश से रीवा शहडोल और जबलपुर संभाग में कई जगह जलभराव और नुकसान हुआ, जिस पर शासन ने राहत केंद्र बनाकर तत्परता से काम किया। राहत की बात यह रही कि बारिश थमने के बाद अब लोग राहत केंद्रों से अपने घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके मकान गिरे हैं या नुकसान हुआ है उनका सर्वे कराकर नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही आगे बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसानों को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार करीब 20% कम बारिश हुई है, इसलिए फसल चयन और प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राहत के साथ साथ भविष्य की तैयारी मजबूत करना भी है। सभी गांवों और नगरों में जहां बाढ़ का पानी का प्रकोप रहा, वहाँ विशेष चिकित्सा शिविर भी चला है। ये मौसम के कारण सभी और बीमारियों के कारण से इसकी आवश्यक सावधानी रखना है। बुखार, सर्दी, जुकाम इत्यादि के मरीजों को गंभीरता से है, इसीलिए महामारी से बचने के सारे प्रबंधन करें, अन्यथा महामारी की संभावना ऐसी स्थिति में बढ़ जाती है। विद्युत आपूर्ति जो प्रभावित हुई अतिवर्षा से उसके संबंध में बिजली विभाग वालों को तालमेल करा करके उनके प्रबंधन। पशु चिकित्सा विभाग को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अंदर जानवरों के इलाज के लिए भेजे। इस तरह की बीमारी भी चलना चाहिए। कोई कारण से अगर पशु की मृत्यु हुई है तो उनका वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल कराएं, उनको ऐसे न छोड़े। और गौशालाओं के लिए गौशालाओं में जो पशुओं के लिए खाने पीने के सामान या बाकी चीजों की कमी हो तो उसको खास कर चिंता पालने। बाकी फसल की क्षति इत्यादि का सर्वे तो आप लोग कराएंगे ही, और जहाँ बुआई वगैरह प्रारंभिक अवस्था में या के बीज नष्ट होने की बात है, इससे तो दौड़ से बाहर आ गए हैं तो लेकिन राजस्व विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा और कृषि विभाग इत्यादि के अधिकारी संयुक्त रूप से अपने पूरे काम की अभी की और आने वाले 2-4 दिन की जो तैयारी है और इन क्षेत्रों में जो जिला कलेक्टर विभाग शब्दों को मिलते थे, पुलिस की अपना तत्परता से इन पूरे क्षेत्रों में सामान्य सारी व्यवस्था हो जाती है। सभी व्यवस्थाओं में नगरीय निकाय और गाँव के अंदर सफाई का विशेष अभियान चलना है। ये हर हालत में अपनी को पूरा करना है। और स्कूल कॉलेज वगैरह जो उनका भी तो सामान गीला हुआ हो या तो स्कूल कॉलेज या जो भी उसके सेवा के हमारे समाज के सामुदायिक रूप से काम करने वाले इनका प्रबंधन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अपना समय था अपने सबके प्रबंधन के कारण या परमात्मा की कृपा से हम निकाल मिले रहे। आने वाले समय भी वर्षा काल पूरा कैसे निकल जाए। ये बात सही है कि बारिश का जो 20-25% का अलग अलग आमदन कम वर्षा का, तो हम अभी से वापस माहौल बनाए कि अगली जो फसल है तो कम पानी की लोग लें, क्योंकि पानी के कारण से वाटर लेवल का भी फर्क पड़ेगा और बाकी हमारे सबके सामने। तो इसकी कम पानी वाली फसलों की पर्याप्त से किसानों की तरफ जागृति कराने के काम को हाथ में लेने की जरूरत है। हमको ध्यान रखना खंबे से दूर हो जाइए, खंबे से दूर होइए, खंबे से दूर होइए। भैया पीछे पीछे धक्का नहीं, ठीक है, आराम से रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई, उस बारिश के कारण से होने वाली
हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है, तो काफ़ी हद तक राहत कैंपों से भी अभी लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। और पूरी संवेदना के साथ हम इस पूरे एक तरह से प्राकृतिक चुनौती भी रहती है, लेकिन आने वाला जो वापस 24 तारीख से 27 तारीख का एक चक्र है, उस चक्र के लिए जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ की सावधानी के लिए भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। और उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार से अभी चुनौती के साथ हमारा ये पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इससे बाहर आया है। आगे भी हम अपनी सावधानी के साथ, प्रशासन की जागरूकता के साथ भविष्य के लिए भी इस चीज़ों में बाढ़ के कारण से कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए। हम सब जिस प्रकार से आज एल नीनो के बाद ऐसा लग रहा था कि चुनौती का समय है, लेकिन एवरेज ये माना गया कि मध्य प्रदेश भर में 20% बारिश हमारी कम हुई। तो आने वाले समय में जो बाद की फसल है, वर्षा के बाद की, उस फसल में भी कम पानी की फसल लगाए। इस तरह के प्रबंधन करने के लिए भी हमने कृषि विभाग को कहा है और उम्मीद करेंगे किसान भाई भी सब समझते हैं। हम सब मिलकर के ये इस पूरे मौसम के आधार पर ये फसल चक्र और अगला फसल चक्र भी ठीक से